गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसेस बाबा। सो ये जो क्लास नंबर 8 है, हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, पूरी पूरी क्लास 8 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब मेरा क्या है, अब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने ये पूरी पूरी क्लास 8 तक पढ़ ली होगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ ली होगी। अब जब आप पढ़ ली होगे तो इसमें बहुत सारे ये जो आवाज़ का जो क्लास है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके तभी क्लियर हो जाएंगे जब आपके कंप्यूटर्स के टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो तो अभी अगर आपने किसी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई भी क्लास मिस किया है तो पहले आप उस क्लास को कंप्लीट कर लें। फिर इस क्लास में है क्लास नंबर 9, जहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत ही जल्दी 10 मिनट में उसको कवर कर लेंगे, जिसमें सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को हम लोग पढ़ लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, अगर आप कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करो तो क्या, कौन सा टर्म्स का क्या मतलब है। तो इसको हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे। तो इसको हम लोग अभी किसी भी टॉपिक से रिलेट नहीं करेंगे, मतलब ये कंप्यूटर में है, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, नेटवर्क से है, इंटरनेट से, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक एक टर्म्स को लेंगे और टर्म्स को समझेंगे। देखो, सबसे पहले आता है एक्सेस। एक्सेस का इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड क्या होता है? एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ को पहुंचना। तो टू कॉल अप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आप डेटाबेस से या स्टोरेज से, डेटाबेस या किसी भी स्टोरेज से बुलाते हो इंफॉर्मेशन को बुलाते हो, उसको बोलते हैं एक्सेस करना। अब देखो उसका एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग से बोलते हैं, आप लोग अपने कॉमन जनरल टर्मिनोलॉजी में भी आप बात करते हो ना, तो आप बोलते हो कि अरे आज फेसबुक एक्सेस नहीं कर पाया, फेसबुक एक्सेस नहीं कर पाया। तो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्या मतलब हुआ कि आप जो है इन्फॉर्मेशन को पुल आउट नहीं कर पाए, बुला नहीं सके स्टोरेज से। ठीक है, ये एक्सेस करने का मतलब हुआ। अब क्वेश्चन है सेकंड, इससे लिंक, एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम मतलब कि आपने जब रिक्वेस्ट भेजा, आपने जब यूज़र ने जब रिक्वेस्ट भेजा और यूज़र को जितनी देर में रिस्पॉन्स आया, उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। मतलब आपने कुछ भी आपने रिक्वेस्ट किया, जैसे कि आप देखो, आप वो स्विगी करते हो और आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, आप डोसा ऑर्डर करते हो और डोसा आपको वहाँ पे लिखता है ETA, यहाँ पे डिलीवर टाइम आपको जो होगा वो 15 मिनट होगा। 15 मिनट में आपको डोसा वापस आ जाता है। जब से आपने ऑर्डर किया कोई चीज़ और जब आपने उस ऑर्डर को रिसीव किया, उसके बीच के टाइम को एक्सेस टाइम बोलते हैं। अगर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में देखें तो आपने अगर कुछ एक कमांड लिखा, आपने लिखा प्रिंट, और जब वो प्रिंट होके पेज आ गया, प्रिंट आउट हो गया, तो उस बीच का जो टाइम है उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं। ये एक्सेस टाइम क्लियर हो गया। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको एकदम याद रहेगा और आपको बहुत क्लियर रहेगा। तो ये हो गया, ये हो गया। एडेप्टर, ए सर्किट बोर्ड दैट प्लग्स इनटू द कंप्यूटर एंड द गिव्स इट द एडिशनल कैपेबिलिटीज। सिंपल सी बात है, एक सर्किट बोर्ड जो कि प्लग हो जाता है इनटू कंप्यूटर में एंड गिव्स इट द एडिशनल कैपेबिलिटी, उसको एडेप्टर बोलते हैं। एम्पलीफायर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वीक सिग्नल को, किसी भी वीक सिग्नल को किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई मतलब करना बूस्ट करना, बढ़ा देना, और बढ़ा के फिर उसको नेचुरल सिग्नल बना देना, उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन द डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड द फिजिकल क्वांटिटी। आपका जो घड़ी, आपकी जो घर में जो घड़ी है होगी कोई भी, उसमें अगर ये नॉर्मल निडल वाली वॉच है, ये जो पूरी 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 जाती है, ये टाइप ऑफ एनालॉग मशीन है। ठीक है, वहीं अब एक अभी घड़ी कैसी आ गई है, यहाँ डिस्प्ले करता है 1823। सो दिस इज़ अ डिजिटल। ओके, सो एनालॉग कंप्यूटर ये हुआ। एंड्रॉयड क्या है? एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजाइन प्राइमरली फॉर द टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेज सच एज द स्मार्टफोन्स एंड द टैबलेट कंप्यूटर। देखो, एंड्रॉयड अगर आज की डेट में किसी को बताना पड़ जाए तो मतलब उनको ना कंप्यूटर की नॉलेज है और ना उसको मोबाइल की नॉलेज है। सही सी बात है, क्योंकि एंड्रॉयड आप हर कोई जानता है, आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है, सबका एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको पर्पसली बनाया गया है टच स्क्रीन फ़ोन्स के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को आप समझ लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका चाय बनाने की, सिर्फ सिंपल समझो, चाय बनाने की एल्गोरिथम क्या है, तो चाय बनाने का एल्गोरिथम क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। मतलब आप मिल्क लेते हो, मिल्क पानी डालते हो, स्टेप 2 में पानी डालते हो, उसमें शुगर डालते हो, उसमें टी लीव्स डालते हो, फिर उसको गैस पे बॉयल आउट करते हो। तो ये सब स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर बोलते हो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। बैकअप क्या होता है? किसी भी चीज़ का, स्टोरेज का, किसी भी फाइल का। आप लोग अपने मोबाइल का बैकअप लेते हो ना, मोबाइल का बैकअप लेने का मतलब क्या है कि एक रिडंडेंट कॉपी बना देना। एक रिडंडेंट कॉपी बना देना मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी आप बना के रखो अपने ओरिजिनल डेटा का, अपने ओरिजिनल डेटा का, उसको बोलते हैं बैकअप। ठीक है,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये देखो बहुत लोग को ना बायोस का फुल फॉर्म ही नहीं पता, बोलते हैं मेरा बायोस खराब हो गया है, आता है बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द रोम बायोस। इट प्रोवाइड द एब्स्ट्रक्शन लेयर फॉर द हार्डवेयर अगर आपने अपने कीबोर्ड लगाते हो, अगर आप कीबोर्ड लगाते हो, आप माउस लगाते हो, लिखते हो, कभी कभी वो चलता नहीं है, फिर आप क्या करते हो, रिस्टार्ट कर देते हो, रिस्टार्ट कर देते हो तो चलने लगता है। होता क्या है कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ठीक से बात नहीं हो पाया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बात नहीं हो, मतलब वो बायोस से बात नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो बायोस हो गया। बाइनरी कोड के लिए बारे में आपको बता दिया है। बाइनरी कोड बहुत ही सिंपल सा है, कोई कंप्यूटर सिर्फ दो ही लैंग्वेज जानता है, एक 0 और एक 1, पूरी चीज़ इसको बाइनरी बोलते हैं, 0 और 1, मतलब 0 और 1 बाइनरी। बग क्या है, A software bug is an error, flaw, failure or fault in computer program or system produce an incorrect or unexpected result। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बताएगा। बग मतलब आपकी प्रॉब्लम में कंप्यूटर में जो भी दिखते हैं उसको बग्स बोलते हैं। बस क्या होता है, एक पाथवे होता है जो कंप्यूटर जो ट्रैवल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। बस बाइनरी नंबरिंग सिस्टम क्या है, नंबर आपको बता दिया, जो भी नंबरिंग सिस्टम 0 और 1 पे स्टार्ट होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है उसको बाइनरी नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं। कमांड क्या है, एक सिग्नल, कोई भी इंस्ट्रक्शन, मैं आपको एक कमांड देता हूँ, जो बोलते हैं ना मिलिट्री में कमांड चलता है, कमांड चलता है क्या मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन चलता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है कि आप प्रिंट करो, प्रिंट इज ऑल्सो एक कमांड, रन इज ऑल्सो एक कमांड, स्टॉप इज ऑल्सो एक कमांड, शट डाउन इज ऑल्सो ए कमांड, मतलब आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसको कमांड बोलते हैं। कंपाइलर किसको बोलते हैं, कंपाइलर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स को टारगेट लैंग्वेज में चेंज करना को कंपाइलर बोलते हैं। कौन करता है इसको, कंपाइलर करता है। मतलब मशीन को कंप्यूटर क्या समझ आता है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 में समझ आता है, और आप यहाँ पे लिखते हो शट डाउन, आप लिखते हो शट डाउन, लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन का मतलब नहीं पता, कंप्यूटर के पास सिग्नल जाता है 1010, तो कंप्यूटर समझता है अच्छा 1010 मतलब मुझे शट डाउन करना है। तो जो इस प्रोसेस को चेंज करता है, जो उसको कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको कंपाइलर बोलते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन, किसी भी चीज़ का एक डेटा से दूसरे डेटा में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, विजुअल प्रेजेंटेशन। अभी आप जो ये लैपटॉप देख रहे हो या जब आप कहीं भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको जो भी डिस्प्ले हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्राफिक्स। कोल्ड बूट क्या होता है, व्हेन ए कंप्यूटर रीस्टार्ट्स आफ्टर द पावर कट इज कॉल्ड ए कोल्ड बूट। जब आपका कंप्यूटर क्या होता है, पावर ही चला गया, पावर चलने से आपका लैपटॉप ऑफ हो गया, जब आप फिर से स्टार्ट करते हो उसको कोल्ड बूट बोलते हैं। हॉट बूट क्या है, आपका कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाए, ठीक है, फिर आप उसको स्टार्ट करना पड़ो। कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल देखो हर आदमी के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में वो जाता है जहाँ पे वो अपने नेटवर्क सिस्टम के सेटिंग्स को, अपने साउंड सिस्टम्स के सेटिंग को, अपने यूज़र अकाउंट्स के सेटिंग्स को, अपने एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को, किसी को भी चेंज करते हैं कंप्यूटर में NCPA कंट्रोल पैनल को खोलते हैं। कंट्रोल पैनल को खोलने का शॉर्टकट क्या है कि आप विंडो और आर दबाइए, सी कमांड प्रॉम्प्ट आप जाएगा, वहाँ पे आप लिखिए ncpa.cpl, तो आपका कंट्रोल पैनल, नेटवर्क का कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, ठीक है। चैट क्या होता है, चैट बस कुछ नहीं, दो आदमी में कम्युनिकेशन का तरीका। चैट, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे क्या करते हो, चैट ही तो करते हो, तो दो आदमी जो कम्युनिकेट करता है थ्रू टेक्स्ट मैसेज, थ्रू वॉट एवर इट इज़ चैट। क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड एक होल्डिंग एरिया इन द मेमोरी, ठीक है। आप क्या करते हो, जब आप प्रिंट स्क्रीन करते हो या आप कंप्यूटर पे कुछ भी, आप MS वर्ड पे कुछ भी जो लिखते हो, बड़ा सा लाइन लिखिए, या आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C दबाता हूँ। Ctrl+C दबाने से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल शॉर्टकट याद किया है ना, Ctrl+C से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी होकर जहाँ पे होल्ड रहता है, क्योंकि अब इसको कॉपी को कहीं ले जाकर पेस्ट करना है, तो जब आप कॉपी करके जब पेस्ट करते हो उसके बीच में ये कहीं तो डेटा स्टोर होगा, वो डेटा स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। कुकी क्या होता है, पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स बिटवीन द ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच में जो डेटा बचा रह जाता है, जो कि मैंने बोला है कि इनकॉग्निटिव टाइम यूज़ करने से सेफ रहता है, उसको बोलते हैं कुकीज़। क्रैश, अगर किसी भी मालवेयर फंक्शन या किसी बग्स के कारण कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है उसको क्रैश बोलते हैं। क्रॉलर, इट इज़ एन इंटरनेट बॉट विच सिस्टमेटिकली ब्राउजर द www टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ द वेब इंडेक्सिंग, ठीक है। क्रॉलर क्या होता है, क्रॉलर मतलब आप www जब खोलते हो तो आपका ये जो प्रोसेस को लेकर जो जाता है, उस मीडियम को बोलते हैं क्रॉलर। डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज डेटा। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी। जैसे कि आपको बताया ना कि DB फ्रंट एंड से बैक एंड के बीच का जो इंटरमीडिएट पोजीशन होता है उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा प्रोसेसिंग, अगर आप किसी भी कमांड को देते हो और वहाँ से डेटा निकल कर आता है, डेटा अगर प्रोसेस होकर आता है उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, a disk operating system abbreviated as a DOS is a computer operating system
दैट कैन यूज ए डिस्क स्टोरेज, यानी कि डिस्क स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क के को एक्सेस करने की प्रॉपर्टी को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डिबगिंग, अगर आप बग मतलब डिफेक्ट्स, डिबगिंग मतलब क्लोजिंग द बग्स, क्लोजिंग द डिफेक्ट्स, क्लोजिंग द डिफेक्ट्स। डिलीट, डिलीट आप क्या तो किसी चीज़ को इरेज कर देना, हटा देना, उसको डिलीट बोलते हैं। डायरेक्टरी, एक लिस्ट ऑफ फाइल, डायरेक्टरी नंबर कॉमनली आप क्या बोलते हो डायरेक्टरी को, एक लिस्ट ऑफ फाइल जहाँ पे सब कुछ स्टोर हो। डॉट्स पर इंच, डीपीआई, डीपीआई जे आपके प्रिंटर में लिखते हो ना डॉट्स, प्रिंटर का मतलब है कि कितनी कम जगह पर इसकी आपको प्रिंट चाहती है, तो जितना ज़्यादा डीपीआई होता है उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। इस अगर आप फोटो खींचते हो तो जो चीज़ आप पिक्सल्स में समझते हो, सेम चीज़ आपकी डीपीआई होती है। डाउनलोड, किसी भी चीज़ को कॉपी करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, वन सोर्स से डिफरेंट सोर्स में करते हो, उसको डाउनलोड बोलते हैं। एडिटिंग मतलब आप किसी भी चीज़ को चेंज करते हो। ईडीओ क्या है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट क्या है, रैम इज ए टाइप ऑफ द रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इम्प्रूव्स द डेटा टू द रीड ओनली मेमोरी ऑन द फास्ट माइक्रो प्रोसेसर सच। ये ठीक है। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट क्या है, आपने अगर कोई भी डेटा को रखा है और उसको कहीं और आउटपुट चाहिए, आप एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट को यूज़ करते हो। इथरनेट कार्ड क्या है, जिससे आपके इंटरनेट चलता है, एनआईसी कार्ड मैंने बोला है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को इथरनेट कार्ड बोलते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, आप कोई भी चीज़ को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो कितना समय लगता है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम है। एक्सपोर्ट क्या है, एक जगह से आप दूसरे जगह को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो, मतलब अगर आपने पीडीएफ में रखा, पीडीएफ से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में कर लिया। किसी भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट आप डेटा को जब ट्रैवल कराते हो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। फैक्स क्या होता है, फैक्स तो आपको जानती हो, एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली आप जब लेते हो, ठीक है। फील्ड, द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी आर रिटन एट द फील्ड, ये अब फील्ड मतलब डेटाबेस की बात आ गई। डेटाबेस में जो मैंने बताया था, ये आईडी है, ये नेम है, ये बैचिंग है, ये टाइम है, ये सारे आपस में एक फील्ड है। फाइल, एक कलेक्शन ऑफ फील्ड, फाइल एक कलेक्शन ऑफ ऑल फील्ड्स इज ए फाइल। फाइल मैनेजर क्या है, जो कि पूरी आपकी फाइल को मैनेज करेगी, कौन सा फाइल कहाँ रहेगा, कौन सा आपकी टेम्प्रेरी फाइल में रहेगा, कौन सा परमानेंट फाइल में रहेगा, कौन सा स्टोरेज फाइल में रहेगा, उसको फाइल मैनेजर बोलते हैं। फॉर्मवेयर, एक फॉर्मवेयर देखो आप, फॉर्मवेयर मतलब समझ लो आप एंड्रॉयड का फॉर्मवेयर जानते हो ना, आप मोबाइल एंड्रॉयड 6.7 मतलब एक नया वर्जन चल रहा है, नया फॉर्मवेयर चल रहा है। तो फॉर्मवेयर टेक्नोलॉजी विच हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। फैक्स मॉडम, एक बार फिर से पढ़ लेना, मॉड्यूलेशन एंड द डीमॉड्यूलेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया। गीगाहर्ट्ज एक टाइप्स ऑफ आपकी स्पीड की एक यूनिट है जिससे आप स्पीड को एक्सेस कर सकते हो, गीगाहर्ट्ज। जीआईजीओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, दैट मीन्स कि कंप्यूटर का कोई एरर जो कि एरर नहीं है, आप कंप्यूटर में कोई एरर आता है जो कि एरर नहीं है, उसको आपने डिलीट कर दिया, दैट इज नोन एज द गार्बेज इन एंड द गार्बेज आउट। जीआईएफ क्या है, जीआईएफ आपका फोटोज़ का, एक फ़ोटो का, पिक्चर्स और फोटो का जो है फाइल फॉर्मेट है। फाइल फॉर्मेट की अगर बात कर रहे हैं तो डॉक्स आपका एमएस वर्ड का फाइल है, डॉट एक्सएलएक्स आपकी एक्सेल सीट की फाइल है, डॉट पीपीटी आपकी पावर पॉइंट का फाइल है, डॉट जीआईएफ मतलब आपकी पावर और फोटो की है। जीयूआई क्या है, दो तरीके का इंटरफेस होता है, सीएलआई और जीयूआई। सीएलआई में कमांड यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स को क्लिक करके आप डेटा को एक्सेस करते हो। सीएलआई में आप कमांड को लिखकर डेटा को एक्सेस करते हो। ग्लिच क्या होता है, ग्लिच तो नॉर्मल वर्ड में आ जानते हो ना, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम, अब कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गया उसको ग्लिच बोलते हैं। हार्ड कॉपी, किसी भी चीज़ की 2 कॉपी, हार्ड कॉपी मतलब आप उसका फिजिकल प्रिंट आउट, सॉफ्ट कॉपी मतलब आप मेल करते हो वो सॉफ्ट कॉपी होता है, डॉक्यूमेंट सेव करते हो सॉफ्ट कॉपी है, उसके प्रिंट आउट निकालोगे तो हार्ड कॉपी हो जाएगा। हार्ड डिस्क जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है। हार्डवेयर, सारे फिजिकल कंपोनेंट के, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर बोलते हैं। होस्ट कंप्यूटर, अगर कई कंप्यूटर है जो कि एक ही से लिंक है तो जो मेन कंप्यूटर होगा उसको होस्ट कंप्यूटर बोलेंगे। हैकर, वो क्रिमिनल जो कि कंप्यूटर के डेटा को पेंट्रिएट करते हैं, डेटा को निकाल लेते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर के अंदर पूरा मदरबोर्ड जो भी एक छोटे से चिप में सर्किट्स में बना हुआ है, दैट इज नोन एज द आईसी। इंटरफेस क्या है, द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दैट लिंक्स टू पीसेज ऑफ द इक्विपमेंट सो दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब बात कर सकता है उसके बीच में यानी कि कुछ तो इंटरफेस है, ठीक है। इंटरनेट, आपको इंटरनेट पूरा अच्छे से समझाएगी, आप एक बार फिर से उस वीडियो को देखो। एक ही लोकल एरिया के अंदर जो भी नेट यूज़ किया जाता है उसको इंटरनेट बोलते हैं, और बाहर के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट। इसलिए सब लोग इंटरनेट समझता है। इंट्रा नेटवर्क एंड द इंटरनेटवर्क। आइकॉन क्या है, एक सिंबल, जैसे यहाँ पे एम्बेसडर वर्ड, ये इस सिंबल को देख के आपको कहोगे कि ये यूट्यूब का चैनल है, तो इस सिंबल को बोलते हैं आइकन। इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ द डेटा। इंटरफेस ऊपर बता दिया जा चुका है। इंटरप्रेटर जो कि आपकी हर लाइन को, सोर्स कोड को कन्वर्ट करें मशीन कोड में, उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। जो भी चेंज करे
सोर्स कोड को मशीन कोड में उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर, और जो उसे चेक करे उसको बोलते हैं कंपाइलर। चेक करने वाले को कंपाइलर और चेंज करने वाले को इंटरप्रेटर। इंटीग्रेटेड सर्किट ऊपर बता दिया गया है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जस्टिफिकेशन मतलब अगर आप देखते हो ना, अगर आप एम एस वर्ड खोल लो, ये भी समझा देता हूँ, अगर आप एम एस वर्ड खोलो और आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करो, जस्ट मिनट, ये आपका एम एस वर्ड का एक पेज है, ये एक एम एस वर्ड का पेज है। आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर क्या करो, पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट होता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जे दबा दो। कंट्रोल जे दबाने से जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, वो 3 तरीके का अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो अगर आपको लेफ्ट अलाइन चाहिए मतलब तो वो आप हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल पे एक और चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों को नहीं क्लियर है तो, यहाँ पे ये लाइन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे ये लाइन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे ये लाइन यहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ पे ये कोई भी इन्फॉर्मिटी नहीं है इसमें, पूरी इन्फॉर्मिटी नहीं है। अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल जे कर दूंगा तो सारी लाइन जो है एक ही लाइन पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फिर जेपीईजी, ये भी एक फाइल फॉर्मेट है, .jpeg। कर्नल क्या होता है, कर्नल जो फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का पार्ट है कर्नल को, लिनक्स का, ठीक है। की फील्ड जो कि यूनिक फील्ड होता है, जैसे कि मैंने बात किया था कि आईडी, तो आईडी, या अगर आप किसी कॉलेज में काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉई आईडी होता है वो है यूनिक आईडी। की लेवल, लेवल्स मतलब आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन। लिंक, एक कम्युनिकेशन पाथ के बीच में जो लिंक बनाते हैं हम लोग, लिंक आइदर कैन बी फिजिकल लिंक, फिजिकल लिंक करने के लिए केबल डालते हैं, नहीं तो लॉजिकल लिंक होगा, लॉजिकल लिंक वाईफाई से होता है, ठीक है। लिनक्स क्या है, एक टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं हम लोग। लूप क्या है, लूप मतलब एक प्रोसेस फ्लो है, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करने को लूप बोलते हैं, ठीक है, लूप बोलते हैं। मतलब एक कोई कमांड दिया, उसका कुछ एग्जीक्यूशन आया, फिर कमांड दिया, फिर एग्जीक्यूशन, फिर कमांड, फिर एग्जीक्यूशन, फिर कमांड, फिर एग्जीक्यूशन, फिर कमांड, फिर एग्जीक्यूशन, दैट कम्स अंडर द लूप। मेगाहर्ट्ज, ये भी एक यूनिट है आपकी फ्रीक्वेंसी का नापने। मेमोरी, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन। रैम, रैम के कितने टाइप हैं ये आप जाकर वीडियो में देखो एक बार ध्यान से। मेनू मतलब सारे ऑप्शंस, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। मेनू, मर्ज मतलब दो चीज़ों को मर्ज करना, मर्ज मतलब जोड़ देना, ऐड कर देना, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर सेंटर, सीपीयू जो कि कंटेन इन सिंगल चिप। एमआईडीआई, ये भी एक तरीके का फॉर्मेट है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। .mid, मिनिमाइज करना मतलब किसी चीज़ को, ग्राफिक को छोटा करना। मैक्सिमाइज मतलब उसको बड़ा करना। MIPS, मिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है, ये स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड इसी में आती है। प्रोसेसर की स्पीड को नापने के लिए क्या करते हैं, MIPS। मॉर्फिंग मतलब एक इमेज को दूसरे इमेज में ट्रांसफॉर्म कर देना, घुमा देना। MS-DOS, अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS। अब MS-DOS कन्वर्ट हो चुका है विंडो से। MS-DOS अब है विंडो या लिनक्स या iOS मैकबुक में। मल्टीटास्किंग, एक ही समय में कई सेवरल प्रोग्राम्स या इंटरप्रेटेड टास्क को रन करना बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास मतलब जो मैंने बताया है आपको एग्जांपल में, क्लास क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स है। पेड सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आता है, MS वर्ड, लिनक्स, ये सब। ये OCI, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। जो OCMR का फॉर्म आता था वो OCR पे बेस्ड होता था। पासवर्ड, आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। पैच मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनता है उस सॉफ्टवेयर का कुछ दिन बाद एक पैच रिलीज होता है। पैच मतलब उसमें जो कुछ कमियां रह जाती हैं उस कमियों के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनता है। ये भी होता है सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन क्या होता है, ये ऐड ऑन होता है। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर जाके जब इसके साथ ऐड होगा तो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो पहले की जो सॉफ्टवेयर होगी, सॉफ्टवेयर 1, वो अपग्रेड हो जाएगा। इसलिए वर्जन 1 वर्जन 2 चेंज होते रहता है, 1.0 2.0 3.0 आते रहता है। पायरेसी, किसी चीज़ को कॉपी करना, अनऑथराइज्ड कॉपिंग। पिक्सल्स, फोटोज़ के लिए मैंने आपको बताया पिक्सल्स होते हैं ना, अभी 1080x780 पिक्सल्स, ठीक है, ये सब पिक्सल्स हो गए। पोर्ट, कई तरीके के पोर्ट होते हैं कंप्यूटर, अगर आप खोलोगे तो इसमें USB पोर्ट लगा रहता है, उसमें इथरनेट पोर्ट रहता है, उसको पोर्ट बोलते हैं, जो कि कनेक्शन एरिया होते हैं। पोर्ट्रेट एक आपका ओरिएंटेशन है पेज का, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मतलब ऐसे ऑरिजेंटल, पोर्ट्रेट मतलब ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है। प्लग एंड प्ले, USB डिवाइसेस, या कभी आप इंटरनेट चलाते हो वोडाफोन के डोंगल को, तो आप प्लग करते हो, प्ले कर देते हो, वो चीज़ है। प्राइमरी की, यूनिक की। प्रोग्राम, पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप लिखते हो वो प्रोग्राम। सीडो कोड इज एन ऑफिशियल इन द इंफॉर्मेशनल लैंग्वेज। क्वेरी, आप कुछ अगर सर्च करते हो डेटाबेस से, अगर आप कुछ सर्च करते हो तो आपको क्वेरी लिखना होता है। क्वेरी मतलब रिक्वेस्ट लिखना रहता है,
ठीक है। क्यू आपका कुछ भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ें क्यू में रहती है। क्यू के दो टाइप हैं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब आपके जो भी पूरे डेटा स्ट्रक्चर का जो ये एक टेबल रहेगा उस टेबल को रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, आपने कंप्यूटर से कब क्वेश्चन मांगा और उसने कब रिस्पॉन्स किया। रिट्रीव करना मतलब डेटा को वापस लेना। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। राउटिंग, किसी भी प्रोसेस को पाथ को ट्रैफिक को भेजना किसी डेफिनेट नेटवर्क में, मतलब यहाँ पे पैकेट आया, पैकेट से दूसरे पैकेट यहाँ पे गया, यहाँ से दूसरे नेटवर्क में गया, इसको राउटिंग बोलते हैं। स्कैनर मतलब आप जो डिवाइस जो है डॉक्यूमेंट को लेकर इसको डिजिटली स्कैन करते हो। सर्च इंजन, गूगल खोलते हो, गूगल पे जो चीज़ टाइप करते हो वो सर्च इंजन होता है। सेक्टर, डिफरेंट डिवीजन ऑफ द ट्रैक्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। सर्वर, कंप्लीट एक गुड कंप्यूटर, एक अच्छा कंप्यूटर जो कि जिसमें सारी कैपेबिलिटीज हो, डेटाबेस हो, अच्छा स्पीड हो, सर्वर होता है। शेयरवेयर दैट यूजुअली में बी डाउनलोडेड एंड यूज इनिशियली विदाउट चार्ज। सॉकेट, नेटवर्क सॉकेट, एंड पॉइंट, आपको इथरनेट पोर्ट है एक सॉकेट है। स्वैपिंग मतलब किसी चीज़ को, किसी डेटाबेस को टेम्पोरली जो है चेंज करना। टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन, सेंडिंग मैसेज, सिग्नल्स। टेलनेट, टेलनेट आपकी एक प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की जिससे आप पता करते हो कि कौन कौन से कंप्यूटर आपसे कनेक्टेड हैं। टेलनेट एक प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की जिससे आप पता करते हो कि आपसे कौन कौन से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। टर्मिनल मतलब हर डिवाइस को एक टर्मिनल बोलते हैं, हर एक एंड यूजर डिवाइस को टर्मिनल बोलते हैं। टेक्स्ट तो आप जानते ही हो, जो आप लिखते हो टेक्स्ट है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी एक मेथड लिंक, और जैसे कि टोपोलॉजी में आपको रिंग पढ़ाया गया है, बस पढ़ाया गया है, वो टोपोलॉजी आप फिर से जाके पढ़ो। ठीक है। टच पैड, जैसे कि अभी मैं जिस पे लिख रहा हूँ ये टच पैड है। ठीक है। अगर मैं टच कर दूँ स्क्रीन को तो टच पैड हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द कनेक्टिंग मल्टीपल पेरिफेरल्स। अब माउस, यूएसबी माउस आ गया है, कीबोर्ड माउस आ गया है, पेन ड्राइव आपको यूएसबी होता है, मतलब एक तरीके का कनेक्शन का तरीका। अपलोड, किसी भी चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, फाइल को पहुंचाना। अपलोड, डाउनलोड भी और अपलोड भी। अपलोड मतलब आप जब देते हो तब अपलोड, जो आप लेते हो तो डाउनलोड। यूटिलिटी इज स्मॉल प्रोग्राम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आता है। यूज़र फ्रेंडली मतलब आप ऐसा सॉफ्टवेयर लिखो जो कि यूज़र को आसान हो। अब मैं पूरी अगर आपको अगर एक वर्ड खोलना हो और मैं आपको 10 लाइन का स्टेप दे दूं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, उसमें लिखो गो टू द माइक्रोसॉफ्ट, गो टू द विंडो, गो टू दिस देन ओपन, और अगर एक विंडो एक छोटा सा आइकन दे दूँ, बोलो इसको बस क्लिक कर दो, इसको क्लिक करने का मतलब विंडो खुल जाएगा, यूज़र फ्रेंडली हो। वेब कैमरा, जब आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ट वेब कैम होता है या आप कंप्यूटर में ऊपर से अलग से वेब कैम लगाते हो। वेब का मतलब कैमरा, वेब के में कैमरा यूज़ करना। जिप फाइल एक आर्किव फाइल फॉर्मेट है, अगर आप जिप कर देते हो किसी फाइल को तो डेटा जो है आपका कंप्रेस हो जाता है। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी जो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, इसको आप कई बार सुनना, कई बार समझो, बस आपकी इतने लिए टर्मिनोलॉजी काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।